नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम भाग को देख लिया था, जो 22 भाग हैं, 25 भाग हैं, इस पे चर्चा किया था। आज हम एक एक भाग को आज से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1, संघ एवं इसका क्षेत्र जो है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक स्थित है। इसमें यह भाग में 1 में वर्णित है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन होगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि जो इंडिया है यानी भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। तथा अनुच्छेद 1 यह भी कहता है देश का अपना नाम बताया गया है। अनुच्छेद 1 में देश का अपना नाम बताया गया है। इसके 2 नाम हैं, दोनों अलग अलग हैं, भारत तथा इंडिया। इसके दोनों नाम हैं, दोनों अलग अलग हैं, भारत तथा इंडिया। नाम को भी अनुच्छेद 1 में बताया गया है। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ये भी बताया गया कि शासन का स्वरूप कैसा होगा। राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी शासन का स्वरूप राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। यह भी अनुच्छेद 1 में बताया गया है। भारत संघ के राज्य क्षेत्र अनुसूची प्रथम में दिए गए हैं। अनुच्छेद यह भी निर्धारित करता है यह भारत के संघ के राज्य क्षेत्र, भारत संघ के जो राज्य क्षेत्र हैं, अनुसूची प्रथम में इसका वर्णन किया गया है। यानी भारत का राज्य क्षेत्र 3 है। जो भारत का राज्य क्षेत्र है 3 है, यानी राज्य, संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। यह अनुच्छेद 1 में ही वर्णित है कि एक स्टेट है, उसका संघ शासित क्षेत्र होगा तथा अर्जित कुछ क्षेत्र होगा। इन सभी को मिला करके ही राज्य क्षेत्र कहते हैं। ये भारत का राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही ये सभी आते हैं। इन सभी बातों का वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। जो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है, यानी यह संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो यह संघ है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसमें राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट का यही मतलब है, जो राज्यों का संघ है। इसका यह मतलब है कि यह संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है कि 2 लोग समझौता करके एक राज्य का संघ बना लिए हैं। इसमें राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। यह एक मजबूत संघ है। यह भी अनुच्छेद 1 में वर्णित है। कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी भारत विनाशी राज्यों का विनाश हो सकता है। कोई स्टेट है, उसको 2 टुकड़ों में कर करके अलग अलग स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, अविनाशी है। जो यूएसए का संविधान अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी यूएसए में न राज्यों का विनाश हो सकता है, न संघ का विनाश हो सकता है। ये सभी अनुच्छेद 1 में वर्णित है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 2। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 कहता है संसद विधि बनाकर नए राज्यों का नामांकन, प्रवेश तथा स्थापना कर सकता है। यानी संसद विधि बना करके नए राज्यों का नामांकन कर सकता है, प्रवेश कर सकता तथा स्थापना कर सकता है। जो पहले से भारत का संघ का हिस्सा ना हो, उन्हीं का ही प्रवेश और नए राज्यों को बनाया जा सकता है। जो पहले से राज्यों का संघ नहीं है, जो भारत संघ है, उस संघ में जो भी हिस्सा है, यदि वह भारत संघ में नहीं है तो उसी को ही यह संसद विधि बनाकर प्रवेश करा सकती है।
उसे नया राज्य बना सकती है। यह अनुच्छेद 2 में कहा गया है। इसकी स्थापना किसी नए क्षेत्र जो राज्य नहीं है इसको राज्य बनाना ही इसकी स्थापना है। यानी अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई हिस्सा है जमीन का, कोई भी हिस्सा है, क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, नया क्षेत्र है, वह पहले भारत संघ का हिस्सा नहीं है तो उसको अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि बना करके उसका नामांकन करके अपने भारत संघ में प्रवेश दिला करके उसकी स्थापना करके ही नए राज्य बना सकता है। जैसे सिक्किम, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पांडिचेरी आदि ये सभी पहले भारत संघ का हिस्सा नहीं थे। अनुच्छेद 2A में सहयोगी राज्य से पहले बनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को अनुच्छेद 2A के तहत सहयोगी राज्य बनाया गया था तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। यह 22वां राज्य बना था। इसके बाद 2A को हटा दिया गया। 2A को हटा करके 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। 22वां राज्य बना था। भारत नए क्षेत्रों का अर्जन भी कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर भारत नए क्षेत्रों का अर्जन कर सकता है। यह अनुच्छेद 2 से संबंधित है। संसद विधि बनाकर उन्हीं क्षेत्रों का अर्जन, नामांकन, प्रवेश और स्थापना कर सकता है जो भारत संघ का हिस्सा पहले से नहीं थे। इसको नया प्रवेश किया गया है तो इसे नया राज्य कहेंगे। अनुच्छेद 2 से संबंधित। इसके बाद आता है अनुच्छेद 3। यह क्या कहता है कि संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। यानी नए राज्यों की बात ना होकर के यहाँ कहता है संसद विधि बनाकर भारत संघ जो है इसमें राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। चाहे राज्य और यूटी दोनों हैं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हैं। यानी इसमें अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। यानी नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि कर सकती है, कोई राज्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रों में कमी कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है तथा राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। यानी संसद विधि बनाकर यह सिर्फ अपने जो भारत संघ का हिस्सा क्षेत्र है, जो इसी का हिस्सा पहले से ही, इसमें काट कर, छांट कर, बढ़ाकर नए राज्यों का निर्माण यह कर सकता है। एक प्रश्न है दोस्तों, ये आपको करना है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो इसका उत्तर यही है हमने जो बताया है। और इसके अनुच्छेद 2-3। इसके बाद 5वां संविधान संशोधन होता है 1955 ईस्वी में। तो 5वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही राज्यों का निर्माण हो सकता है। ऐसा कहा गया कि राष्ट्रपति को पहले से ही अनुमति से ही राज्यों का निर्माण हो सकता है, नए राज्यों का। राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों की तय सीमाओं में, राज्यों से सीमा में राय या विचार मांगता है राज्यों से। यानी राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों की तय सीमा में राय या विचार मांगता है। राय का माना जाना आवश्यक नहीं है कि वह राय को माने, यानी उसके विचार को माने राष्ट्रपति। इसका विचार नहीं होते हुए भी वह राज्य के 2 टुकड़े करके नया राज्य बना सकता है राष्ट्रपति। राय मिल जाने के बाद यदि योजना में परिवर्तन होता है तो पुनः विचार मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी राय मिल गई तो पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश की राय नहीं मांगी जाएगी। यदि केंद्र शासित प्रदेश है कोई तो उसकी राय नहीं मांगी जाएगी। राष्ट्रपति जब चाहेगा उसके 2 टुकड़े करके
नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर सकता है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही राज्यों का निर्माण हो सकता है, यानी संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है, या अनुच्छेद 3 में ऐसा कहा गया है। अब आता है अनुच्छेद 4 भाग 1 का। अनुच्छेद 4 कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 तथा 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात 368 से यह बाहर होगा। अनुच्छेद 4 यही कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 तथा 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह कार्य साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। इसके तहत अनुसूची 1 तथा अनुसूची 4 में संशोधन भी होगा, तो वह साधारण बहुमत से ही राज्यों का गठन हो जाएगा। संसद इसके पालन हेतु पूरक विधियां भी बना सकता है। या नहीं बना सकता है, यह फ्री है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं, कुछ इसको देखते हैं। 1967 में मंगल सिंह वर्सेज भारत संघ का एक केस आता है। इसमें कहा गया कि संसद राज्यों के अंगों को नहीं समाप्त कर सकती। इसमें कहा गया संसद जो है राज्य के जो अंग है इसको समाप्त नहीं कर सकती है। यह मंगल सिंह की वाद में कहा गया 1967 ईस्वी में। एक सुप्रीम कोर्ट का और निर्णय आता है 1969 ईस्वी में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद निपटारा। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद निपटारा कार्यपालिका कर सकती है। यह भी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। इसके बाद एक और वाद आता है, मामला बेरूबारी मामला आता है। बेरूबारी मामला 1958 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया गया। बेरूबारी मामले में जो बेरूबारी क्षेत्र है इसको पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद भारत पाकिस्तान के मध्य समझौते में, इसके बाद इससे विवाद शुरू हो जाता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत यह कार्य नहीं कर सकते, यानी आपको संशोधन करना पड़ेगा। जो यह है अनुच्छेद 2, 3 के तहत यह कार्य नहीं कर सकते। जो जैसे कहा गया था कि अनुच्छेद 4 में कि आप 2 और 3 को संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जो संसद विधि बना देगी उसे मान लिया जाएगा। लेकिन इस अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जब सलाह मांगी इसके विषय में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी और कहा कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत यह कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको संशोधन करना पड़ेगा। तो 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया इस मामले के द्वारा। इसके बाद एक 1974 में मामला आया था। एक था भारत बांग्लादेश के मध्य समझौता इस समय हुआ था 1974 में। तो भौगोलिक क्षेत्रों की अदला बदली होनी थी, जो भौगोलिक क्षेत्र था इसकी अदला बदली होनी थी। तो इसके बाद 100वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2015 में, इसको करके अदला बदली की गई थी। इसमें भी जैसे इसका अपवाद है दोस्तों, जैसे अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि आप जो संसद विधि बनाकर कोई भी पारित कर सकती है, अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार जो विधि बनाएगा वह मान्य होगा, इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन जो बेरूबारी मामला था इसमें भी विवाद के कारण संशोधन करना पड़ा था 1960 में, और 1974 में भी 100वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2015 में। इसको कर करके ही इसे पूरी तरह से मान्यता मिला था दोस्तों। तो दोस्तों ये था भाग 1। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो
दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।